हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। में संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमरा राजा स्टॉक के बारे में, जो कि बैटरी सेक्टर में बैटरी बनाती है ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए। तो देखिए, इसमें हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, जो कि आपको इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। और देखिए, अभी मान लीजिए कि मार्केट में ब्रेकआउट स्टॉक नहीं मिल रहे हैं तो वेट करना चाहिए कैश में बैठ के। अगर होल्डिंग है आपकी तो देखिए, अगर अच्छे स्टॉकों में है तो होल्ड कीजिए, नहीं तो आप अगर आपने स्टॉप लॉस लिया है या मार्केट में उछाल आता है तो निकल जाइए। बाकी अभी अच्छे अच्छे ट्रेडर बोल रहे हैं कैश में बैठना ही बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि कमाने का सीज़न फिर आएगा। क्योंकि 2022 जून जुलाई से मैं देखूं तो मार्केट एकदम दबा के चल रहा था। सितंबर से एफआई लोगों ने सेलिंग करना चालू किया, मार्केट धीरे 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 करेक्ट हो रहा है। दूसरी बात है, सभी तरफ से निगेटिव इम्पैक्ट है। अब ये लोग कर क्या रहे हैं, पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक को एक दिन दो दिन अप मूव करा रहे हैं, 10% 15% रैली। और जब भी रिटेलर उस जिसको वो सेटअप पता नहीं है और वो सिर्फ प्राइस देख के चेज कर रहा है, एंट्री बना रहा है, एक दो दिन के बाद उनके बाइंग लेवल से भी नीचे आ रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। अभी केमिकल सेक्टर में एक दिन तेज़ी बनी, लेकिन एक जेन्युइन ब्रेकआउट जो होता है ना, वो नहीं मिल पा रहा है। और वो कब मिलता है, जब मार्केट स्ट्रांग रहता है, तब शेयर को वहाँ से चलने में आसानी होती है, क्योंकि मनी का फ्लो आता है। अब एफआई डेली चौका मारे जा रहे हैं, तो आज डीआई ने भी कमी, उनके अपेक्षा कमी बाइंग की है, 2-2.5 हज़ार करोड़ के आसपास की। एफआई ने 4 के ऊपर का चौका मार दिया आज भी। अभी तक मेरे को लग रहा है 40,000 के आसपास तक सेलिंग हो चुकी है इस महीने में, और ये कंटिन्यू सेलिंग उनकी बढ़ती जा रही है। मार्केट के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब देखिए, अमरा राजा का जो था ये ब्रेकआउट, ध्यान से देखिए, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें एक बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। और मैं वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे काम करने में तो मेरी जो मतलब कि वो है ना, एक्सपीरियंस जो मेरे अंदर में है, वो कमाल का है दोस्तों। यहाँ मैं किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बन के आते हैं ना, जो मंथली कैंडल बन के आते हैं, वो अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर देते हैं। तो अगर हम ट्रेंड लाइन बेसिस पे अगर इसमें एंट्री बनाते तो हमारा एंट्री लेवल ये था 969 के पास। और वहाँ से इसने जो रैली करी है 3 महीने में ही, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रैली करी है इसने, 45% का रिटर्न 3 महीने में। उसके बाद अब देखने के लिए जो नए, जिसको ये सेटअप पता नहीं होगा, हालांकि अभी ये छुपा नहीं है, कुछ भी नहीं छुपा है। यहाँ पे सभी लोगों को मालूम है कि ये रीटेस्ट करने आ रहा है, 100 में 85% आदमी को। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है साइकोलॉजी, कि यहाँ पे करना क्या होता है। अब देखिए, एमरा राजा में हमारा बाइंग जोन एक ये था, एक ये था। ये 2 बार ऑलरेडी पहले आ चुका था इस लेवल पे। कहाँ पे, अगर आपने बाई किया होगा 1080 के समवेयर अराउंड, तो ये देखिए नीचे कहाँ तक आया था, 1002 रुपीज़ तक आया था, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक कर गया। तो ये होता है मंथली टाइम फ्रेम का कन्विक्शन। नीचे वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा है, अभी भी ये स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पे है, नो डाउट। ये है गल्फ है, बहुत ही अच्छे लेवल पे। गल्फ तो थोड़ा आज बढ़ा था, लेकिन हो क्या रहा है, जब इन्होंने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जब इनकी रैली आने वाली थी, उसी टाइम में ऑटो सेक्टर में भी प्रॉब्लम आ गई और मार्केट में भी प्रॉब्लम आ गई, और इन्होंने लास्ट में ब्रेकआउट दिया था। तो मैंने तो इसमें पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि ये मेरे को सही जोन पे मिला नहीं, रीटेस्ट करने आया नहीं था। तो मैंने उस टाइम हिंडाल्को में पोजीशन बना ली थी, मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। बट इसी के साथ मैंने एक्साइड बैटरी में अच्छा गेन किया था। एक्साइड में मैंने बहुत अच्छा पोजीशन बनाया था, अच्छे लेवल पे, और मैंने उसमें एकदम टॉप पे ले जाके बेचा था। तो अगर हम देखें यहाँ मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट, ध्यान से समझिए, यहाँ एक ब्रेकआउट पे लर्निंग दे रहा हूँ मैं आपको। इन फ्यूचर एकदम सिंपल सिटी में काम आएगा ये। अगर आपको ब्रेकआउट पे काम करना है तो देखिए, ये हमारा एक बेस था, ठीक है। बेस ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या है, 2 हफ्ते, ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो अगर हम इसको वीकली पे भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 हफ्ते होगा। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे परफेक्ट ब्रेकआउट दिया,
ब्रेकआउट हमारा कंफर्म हुआ। अगर आप यहाँ भी एंट्री बनाते तो एंट्री बनाने के बाद आप इसमें कुछ परसेंट तक कमा सकते थे, 17%। इसमें दो तरह से काम करिए। पहले आप ब्रेकआउट के पास एंट्री बनाइए और जो अप मूव मिलता है यहाँ तक का गेन करके आप वहाँ पे प्राइस को अपने एंट्री को जो भी आपकी पोजीशन है उसे एग्जिट कर दीजिए और वेट कीजिए रीटेस्ट का। ठीक है, तो कैंडल से ही कन्फर्मेशन मिल जाएगा। कैंडल पे आप जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लीजिए इसका हाई है, तो जब तक ये इस हाई को तोड़ता नहीं है तब तक ये नीचे ही जाएगा। तो ध्यान दीजिए और उस हिसाब से काम कीजिए, तो आपको दोनों तरफ से गेन मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक कमाइए और फिर यहाँ दोबारा एंट्री बना के, या फिर यहाँ एंट्री नहीं बनती है तो ये अगर ब्रेकआउट भी करता है तो रीटेस्ट पे एंट्री बना के दोबारा से एक लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके फाइनल ब्रेकआउट पे। तो जो इसका फाइनल ब्रेकआउट था दोस्तों, वो इस जोन पे हुआ था। कभी भी रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, मंथली में देखेंगे तो ये क्लोजिंग इसकी परफेक्ट आएगी। वीकली में कभी भी अगर यहाँ पे वीक हो लेफ़्ट साइड में, तो आप प्रीफर करिएगा कि मैं अपना रेजिस्टेंस उसके नीचे वाले जोन पे मार्क करूँ। यहाँ आपको 5% 3% की सेफ्टी मिलेगी। होता ये है कि हम लोग रेजिस्टेंस इसको ड्रॉ करते हैं इस वीक को, और एक्चुअली में शेयर रिटेस्ट करने आता है नीचे वाले जोन पे। तो यहाँ कितने रुपए का फ़र्क पड़ जाता है, यहाँ ये 305 है और नीचे 292 है। अगर शेयर प्राइस 1000 रुपये का होगा तो वहाँ 80 या 100 रुपये का भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए, वहाँ एक जोन मार्क कीजिए और वेट कीजिए रिटेस्ट का या ब्रेकआउट कन्फर्मेशन का। और वॉल्यूम तो नीचे है ही। यहाँ पे देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन और सिर्फ वॉल्यूम एनालाइज करके, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप विदाउट किसी भी इंडिकेटर के आप काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न जो बनते हैं ना, कन्फर्म पैटर्न बनते हैं। इसमें एक सेटअप और भी था, आप यहाँ भी इसको अगर देखें तो एक परफेक्ट सेटअप था, हम अर्ली एंट्री बना सकते थे। तो दोस्तों, अगर प्लान के तहत सेटअप के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन से काम करेंगे ना, और मार्केट अगर साथ देगा तो प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोकेगा, और नहीं तो फिर स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। तो इसलिए कभी भी एंट्री लेवल जैसे हमारा ये हुआ तो पहले यहाँ डिफाइन करना है कि हम स्टॉप लॉस कितना लेंगे उसमें। जैसे हमारा एंट्री लेवल है 235 रुपये, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बन के आ रहा है, 213 रुपये के आसपास। अगर आप और भी बड़ा लेना चाहते हैं, जैसे कि 8% तो मिनिमम स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए, तो आप मान के चल सकते हैं 8% आपका परफेक्ट इस कैंडल के आसपास आ जाएगा, जो कि हमारा 217 का बैठ रहा है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग व्यू में टूल्स हैं, उस टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, अपने स्टॉप लॉस को निर्धारित कीजिए। और टारगेट अगर आपको निकालना हो तो मैंने बहुत बार बताया है, बट अभी भी आप देख सकते हैं, अगर टारगेट निकालना हो तो ये कोई देखिए 100% मार्केट में कुछ नहीं है। अगर आप टारगेट भी निकालते हैं तो वैसे निकालने के लिए आपको सिंपल सा जाना है, ये जो कॉलम है ऊपर से, जो टूल्स का कॉलम है 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ प्राइस रेंज लिखा होगा, आपके मोबाइल में भी आता है और लैपटॉप पीसी में भी आता है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ इसको यहाँ रखना है और फिर नीचे यहाँ तक करना है और इसको एक बार क्लिक करके यहाँ ऐड कर देना है। ठीक है, और देखिए अपने टारगेट से भी ऊपर गया। क्यों गया, उस टाइम में इसका हुंडई के साथ कुछ मतलब कि वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि एक्साइड की बैटरियाँ हुंडई में लगेंगी, और उसकी वजह से शेयर में ताबड़तोड़ रैली हुई और बहुत अच्छा रिटर्न दिया इसने, काबिल तारीफ़ है। इसका टारगेट जो आएगा 486 रुपये का था, लेकिन इसने हाई देखिए कहाँ तक मारा है, 621 रुपये का। और एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी एक चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी शेयर के ऊपरी स्तरों पे, जैसे आपने कहीं ब्रेकआउट पे स्टॉक पकड़ा है और जब शेयर में आपको अच्छा खासा 50-40% का गेन मिल चुका है, तो यहाँ पे आप ये कैंडल देखिए, ध्यान से देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल में रिजेक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस डाल के काम कीजिए। अगर आपका शेयर प्राइस यहाँ तक गया है तो आप स्टॉप लॉस यहाँ का डालिए कि अगर इसके नीचे आएगा तो मैं काट के निकल जाऊँगा, और नहीं तो होल्ड कीजिए। फिर ये जब यहाँ से ऊपर यहाँ गया है तो यहाँ देखिए क्या बना है, ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी है, और इसने साफ खुले शब्दों में आगाह कर दिया है
कि अब मैं यहाँ से प्राइस को कतई भी ऊपर नहीं जाने दूंगा। और देखिए इस कैंडल का कन्फर्मेशन आया यहाँ डोजी, और उसके बाद यहाँ से ये गिरना चालू हो गया। तो हमें अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए इस कैंडल के लो को मार्क करना है। वैसे तो ये यहीं कंफर्म हो गया, उसके बाद भी 5% तो टेबल पे छोड़ के जाना ही पड़ेगा किसी के लिए। और उसके बाद अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो बस एग्जिट ले लेना है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे एंट्री का क्राइटेरिया, एग्जिट का क्राइटेरिया रूल के साथ सभी फॉलो करने पड़ेंगे अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। और दोस्तों आने वाले फ्यूचर में जब मार्केट अच्छा होगा ना, इतने ब्रेकआउट स्टॉक दूंगा और उनको लर्निंग के साथ दूंगा, और अच्छा रिटर्न हम लोग बनाएंगे साथ में मिलके। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली लर्निंग पर्पस वीडियो बनाऊंगा। और देखिए ब्रेकआउट पे एक स्ट्रेटजी और भी काम करती है। अगर जैसे कि आप ब्रेकआउट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक रूल बना के चलना पड़ेगा कि जैसे अगर हमारा 30% जहाँ भी होता है वहाँ हम 30% के लिए ही काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा 30% जहाँ भी हो रहा है 30% निकालिए और निकाल के वहाँ से एग्जिट मारिए। तो देखिए अच्छा खासा 30% यहाँ तक आएगा, शायद 400-450 के आसपास। मैंने इसमें 2 बार प्रॉफिट बुक किया था। एक बार मैंने 475-80 के आसपास बुक कर लिया था, फिर मैंने आधी क्वांटिटी छोड़ दी थी। जब 595 के आसपास जाने लगा तब मुझे लगा कि अब इसमें पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर देनी चाहिए। ये पहला स्टॉक है कि मैंने इसका प्रॉपर जो भी मतलब मेरा गेन था मैंने प्रॉपर वो डीमेट से जाने नहीं दिया और पूरा एग्जिट किया। और अब मैं हर शेयर के साथ वैसे ही करूँगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत टाइट डाल के काम करना है ताकि जो प्रॉफिट आया है भगवान भरोसे छोड़ना नहीं है। शेयरों का कुछ पता नहीं है, अच्छा प्रॉफिट भी निकल जाता है ये सोच के कि मैंने वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे काम किया, यहाँ से 2x 3x होगा, लेकिन सभी शेयर नहीं होते हैं। तो प्रॉफिट को बांधना भी सीखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और देखिए एक शेयर अभी और है, कन्विक्शन तो नहीं आ रहा मार्केट के, अब मतलब कि मार्केट का जो स्थिति है वो देख के, लेकिन बहुत ही अच्छा शेयर है। और इसने मल्टी ईयर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दिया है, बट मार्केट का कंडीशन अच्छा नहीं है तो अब क्या ही कर सकते हैं। आशा पूरा माइन नाम है इसका, काफ़ी अच्छे टाइम पे ब्रेकआउट दिया है। इतने वीक मार्केट में भी ये ब्रेकआउट काबिल तारीफ़ है। हालांकि इसका यहाँ जो वीक है ये बहुत बड़ा परेशानी का सबब है, लेकिन इसने ऑलरेडी वीक को क्रॉस किया है और ये इसका लेवल था और अभी यहाँ है। तो कैंडल क्लोज होने दीजिए तो एक फुल कन्विक्शन आता है, मुझे इसमें कोई वो नहीं है आपत्ति। ये यहाँ से 10% 20% ऊपर जाके रीटेस्ट करने भी आएगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अभी नाटको फार्मा है वो भी अच्छे जोन पे है, गल्फ था वो भी अच्छे जोन पे था, अमरा राजा वो भी बहुत अच्छे जोन पे है। बट पता नहीं है, जब मार्केट अच्छा नहीं रहता है तो ब्रेकआउट फेल भी हो जाते हैं दोस्तों। अगर हाँ वहाँ कंसोलिडेट करता रहेगा, रुका रहेगा, तो देखेंगे आगे आने वाले टाइम में। लेकिन अभी एफआईज का जो मतलब कि वो है ना, अंदर से जो मंशा है वो मार्केट को गिराने की ही है पूरी तरीके से। तो यहाँ लॉन्ग करना काफ़ी खतरे से खाली नहीं होगा। वैसे ये चार्ट सेटअप बहुत परफेक्ट है और काफ़ी लंबे टाइम का इसने ब्रेकआउट दिया है। 2007 का ब्रेकआउट 2025 में, बहुत ही बड़ा लंबे टाइम का ब्रेकआउट है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।